वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कोड टेक्निक सीखेंगे, एवरेज सेल्स की, और साथ में हम ये चेक मार्क को कैसे हाईलाइट किया जा सकता है ये सीखेंगे। ऐसा करने के लिए हम एवरेज सेल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले यहाँ मैंने एवरेज का फार्मूला लगा दिया है और हमने इस पूरे का एवरेज ले लिया है। इसलिए किया है कि देख लेंगे कि वेदर कि ये एवरेज का फार्मूला सही से काम करता है या नहीं करता। ऐसा करने के लिए हम ये रो सिलेक्ट करेंगे। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल पे जाएंगे और न्यू रूल हम बनाएंगे, और उसमें हम ये कह रहे होंगे कि ये जो हमारे पास ये यहाँ पे जाएंगे, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट इक्वल टू, अगर ये जो सेल्स है ये ग्रेटर देन या इक्वल है तो इसका एवरेज अमाउंट हम एवरेज लें इस पूरे सेल का। ठीक है, अब जब आप ऐसा करें, लेकिन यहाँ एक चीज़ का हमें ख़्याल रखना है कि हमें ये जो है ना 9, हमें इसमें से इसको 9 हटा देना है। निशान 9 के आगे से एब्सोल्यूट हटा देना है। 9 को मतलब रोज़ को हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, इन रोज़ को एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, कॉलम जी को एब्सोल्यूट करेंगे। तो हम ये हटा देंगे। जब ये मैच हो जाए तो आपने करने क्या है, इसको येलो कर देना है। ओके, ओके। ये देखें एवरेज सेल हमारी है 106,500 एंड उससे ज़्यादा की जो भी थी वो हाईलाइट हो गई। ओके, इसी तरह का एक और हमारे पास सिनारियो हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ये सिनारियो भी बता दें। समटाइम हम रिकन्सिलेशंस कर रहे होते हैं या अमाउंट चेक कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो लाइनें रोज़ हाईलाइट हों जिस पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो ऐसा करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, न्यू रूल बनाएंगे और न्यू रूल पे ये कहेंगे इक्वल टू, अगर ये सेल इक्वल टू है, इन्वर्टेड कामा में एक्स लिख दें, इक्वल टू इसके है तो इसको येलो कर दें। और इसमें थोड़ी सी गलती हो गई मेरे ख्याल में, इसको हम रूल क्लियर कर देते हैं सारा इंटायर शीट से। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ये कह देते हैं कि ये जो हमारे पास न्यू रूल है उसमें हम ये कह देते हैं कि इक्वल टू, नहीं हम सारा इक्वल टू, ये जो सेल है ये ये इक्वल टू हो एक्स के। ये जो गलती पिछले हुई थी ना वो ये हुई थी, हमने 9 को एब्सोल्यूट नहीं करना, रोज़ को हमने एब्सोल्यूट नहीं करना, ये गलती हुई थी। ओके, ओके। तो ये देखें हमारे पास सिर्फ ये लाइनें हाईलाइट हुई। अगर हमें पूरा कराना हुआ तो हमें सारा सिलेक्ट करना है। 1 मिनट, इसको हम क्लियर कर देते हैं रूल को इंटायर शीट से, फिर हम पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। हम दोबारा रूल बना लेते हैं, न्यू रूल। इसमें अब हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू, ये जो रो है ये अगर इक्वल हो जाए इन्वर्टेड कामा एक्स के, तो क्या करें, इसको हाईलाइट करें, येलो करें, और हमने वो गलती दोबारा नहीं करनी जिसमें हमने H9 को एब्सोल्यूट नहीं करना। इस H में H को एब्सोल्यूट करना यानी कॉलम को एब्सोल्यूट करना है, रो को 9 को एब्सोल्यूट नहीं करना, क्योंकि ये नीचे सर्च करे इसको ना। ओके, अब देखिए जो एक्स मार्क थे वो जो हमारे रिकनसाइल्ड थे या जो हमने टिक किए हुए थे वो हाईलाइट हुए, बाकी नहीं हुए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक्स डिलीट कर देता हूँ, यहाँ कहीं से, यहाँ से एक्स को डिलीट कर देता हूँ तो ये रो क्लियर हो जाएगी, या मैं यहाँ से एक्स को डिलीट कर देता हूँ, ये रो क्लियर हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से एक्स को डिलीट कर देता हूँ तो ये रो क्लियर हो जाएगी। तो ये एवरेज कंडीशन फार्मेटिंग में हमने एवरेज सेल्स के साथ साथ एक एडिशनल चीज़ सीखी कि अगर हम रिकन्सिलेशन करके कोई डेटा हमने टिक किया हुआ है तो उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं।